तो डिस्टेंस और डायरेक्शंस के हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चले आ रहे हैं। तो ये टोटल मैंने 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले जो ओरिजिनल डायरेक्शन है पहले वो बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बना लिया हम। अब क्या लिखा है, देयर आर 4 टाउन पी क्यू आर एंड टी, क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी। देखिए साउथ वेस्ट इसको बोलते हैं, जो क्यू है वो क्या है, साउथ वेस्ट ऑफ पी है। मान लीजिए पी यहाँ पर एक पॉइंट लगे, पी है, तो पी का साउथ वेस्ट यानी इधर है, साउथ वेस्ट में क्या है भाई, ये क्यू है। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। चलिए अब क्या लिखा क्वेश्चन में, आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, क्यू का ईस्ट में है, यानी ईस्ट मतलब इस लाइन में है, ये क्या इस लाइन में है। चलिए तो ये क्या हम लोग का है, आर है। और नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड साउथ ईस्ट ऑफ पी। अब देखिए साउथ ईस्ट को बोलते हैं, देखिए पी का देखिए साउथ ईस्ट में ही है, ये जो आर है वो पी क्या बोला हुआ है, पी के कंपेरिजन में साउथ ईस्ट होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये साउथ ईस्ट में ही है। अब देखिए क्या लिखा है उसे क्वेश्चन में, टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, जो टी है वो नॉर्थ ऑफ आर यानी नॉर्थ ऑफ आर यानी इस लाइन में है। अब इस लाइन में कहां तक है, ये लाइन तो यहां भी खत्म हो सकता है, यहां भी खत्म हो सकता है, कहां तक है, तो वहां पे एक हिंट दिया हुआ है, एंड टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर इन द लाइन विथ क्यू पी, यानी ये क्यू पी का जो लाइन जा रहा है इसी लाइन में है। इसका मतलब बोल सकते हैं यहां पर क्या है, ये टी है। अब क्या लिखा क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज टू टी लोकेटेड, यानी पी के कंपेरिजन में टी का डायरेक्शन क्या है, तो पी से इधर जा रहे हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग जानते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी कौन सा डायरेक्शन में है, तो आंसर है नॉर्थ ईस्ट। चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको हम फिर से अच्छी तरह से क्लियर कर पाए हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा डायरेक्शन मान लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखिए क्या लिखा है, देयर आर 4 टाउन पी क्यू आर एंड टी, ये तो यहां से तो हमको टाउन के बारे में मालूम चला। अब क्या लिखा है, क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी, साउथ वेस्ट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी जो क्यू है, क्या बोला हुआ, क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी, पी का साउथ वेस्ट में क्यू है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर P है, इसका साउथ वेस्ट में क्या है, बोला है Q है, या Q है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में उसके बाद में, R इज द ईस्ट ऑफ Q, R इज द ईस्ट ऑफ Q, Q का ईस्ट में R है, यानी ईस्ट, ईस्ट उसको बोलते हैं, इधर बोलते हैं हम लोग, इसके ईस्ट में क्या है, उतना दूर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा इधर उड़ जाते हैं, इसके ईस्ट में क्या बोला, इस पॉइंट में क्या है हम लोग का बोला है R है। और ये जो R है, और भी इसमें लिखा है एंड साउथ ईस्ट ऑफ पी, ये जो आर है ये पी का साउथ ईस्ट हो, देखिए ये साउथ ईस्ट है, देखिए अगर पी के कंपेरिजन में क्या है, ये साउथ ईस्ट ही है, वो अल्टीमेटली साउथ ईस्ट हो गया है। अब क्या लिखा है, एंड टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, आर का नॉर्थ में टी है, यानी ऊपर की तरफ, वो तो यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता, कहीं भी हो सकता ड्रॉ। अब बोला क्या हुआ, एक हिंट दिया हुआ है कि T इज टू द नॉर्थ ऑफ R इन द लाइन विथ QP, ये जो QP का जो लाइन जा रहा है इसी लाइन में कहीं ना कहीं क्या है भाई, T है, यानी QP का लाइन हमको यहां बढ़ा देते हैं, इसका मतलब इस लाइन को आप यहां से मैच कर देखिए, R का नॉर्थ यानी इस पॉइंट पर क्या है, T है। अब क्या क्वेश्चन बोला है, इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T लोकेटेड, यानी P के कंपेरिजन में T का डायरेक्शन क्या है। अब देखिए P इधर है और T इधर है, इधर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट, यानी P के कंपेरिजन में T का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड वॉक 10 किलोमीटर साउथ। तो पहले छोटा छोटा डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए तो क्या लिखा है, रवि लेफ्ट होम एंड वॉक 10 किलोमीटर साउथ, साउथ में नीचे की तरफ आना। चलिए ये 10 किलोमीटर ले लेते हैं, ये रवि यहां था स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से वो 10 किलोमीटर साउथ आ गया, एंड देन टर्न राइट। अब राइट टर्न लिया एंड वॉक 5 किलोमीटर। देखिए हम ये साउथ जा रहे हैं,
और यहाँ से राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न लेने का मतलब है वेस्ट की तरफ जाना। वेस्ट की तरफ कितना गया है, एंड टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। यहाँ से वेस्ट की तरफ गया है 5 किलोमीटर, यह 5 किलोमीटर है। एंड टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। फिर यहाँ से राइट टर्न लिया, अब वेस्ट जा रहे राइट टर्न लेंगे तो ऊपर जाएंगे, फिर से 10 किलोमीटर गया। देखिए ये भी 10 था, इसका मतलब इसी लाइन में फिर से आ गया, यानी यहाँ आ गया, ये 10 किलोमीटर है। एंड टर्न लेफ्ट, अब इधर जा रहा था, यहां से लेफ्ट टर्न लिया एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। ना यहां तक तो हम लोग कर ही लिए हम लोग, आई थिंक कुछ ना, हमको लगता है कुछ मिस्टेक किया मैंने। एक बार फिर से देख लेते क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। वन डे रवि लेफ्ट होम एंड वॉक 10 किलोमीटर साउथ। तो सिंपल है, 10 किलोमीटर साउथ यहां चलाते हैं हम लोग। तो ये 10 किलोमीटर हो गया हम लोग का, यानी यहां तक हम लोग पहुंच गए। देन टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। फिर हम लोग साउथ जा रहे हैं, राइट टर्न लिए, मतलब वेस्ट जा रहे हैं, एंड वेस्ट जा रहे हैं कितना, 5 किलोमीटर। यानी हम लोग कहां तक चले गए, अभी हम लोग यहां तक चले आए, 5 किलोमीटर चले आए। एंड टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब फिर से राइट टर्न लिए हम, अब 10 किलोमीटर गए हम, ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर ऐसे राइट टर्न लिए हम 10 किलोमीटर गए हम। समझते हैं, ये अगर 10 है तो ये भी 10 ही होगा। यानी अभी हम लोग कहां तक चले आए हैं, यहां तक चले आए हैं हम लोग। एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। फिर यहां से लेफ्ट टर्न लिया, अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट टर्न लेंगे तो मतलब इधर गया, ये 10 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही नाउ हैव टू वॉक टू रीच होम। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये है इसका। अब बोल रहा है अब यहां से वो घर लौटना चाहता है तो उसको कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के हिसाब से बात करेंगे तो ये 10 और ये वाला 5, यानी ये 10 है और ये वाला क्या है, 5 है। तो उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कितना, 15 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अब अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन ड्रोव हिज कार 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। यानी एक आदमी है जो अपना कार ड्राइव कर रहा है 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट समझते हैं इधर ही, तो यहां पर आदमी का पोजीशन है, इधर से वो 5 किलोमीटर ईस्ट में गया है वो। चलिए तो ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर ईस्ट में आ गया यहाँ पर, यानी अभी यहां पहुंच गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका ये। चलिए अब क्या लिखा है उसका क्वेश्चन में, तो यहां तक आ गया हम लोग का 5 टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। He turned right and went for 3 किलोमीटर। यहां से राइट टर्न लिया, मान लीजिए हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं इस तरह से, अगर हम राइट टर्न लेंगे मतलब हम किधर जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे। यानी साउथ की तरफ गया है कितना, बोला है 3 किलोमीटर। तो यहां से साउथ में आया कितना, 3 किलोमीटर। देन ही टर्न वेस्ट एंड ड्रोव फॉर 1 किलोमीटर। अब यहां से वो वेस्ट की तरफ गया 1 किलोमीटर। ध्यान देने का चीज देखिए, ये वाला 5 है, तो अब 1 किलोमीटर जाने का मतलब थोड़ा ही दूर गया होगा ना, क्योंकि इतना उसको तो क्रॉस नहीं कर जाएगा ना, फिर ये 1 किलोमीटर गया। अब क्वेश्चन है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एंडिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये। तो अब इसको हम लोग मिला ले रहे हैं पहले इस तरह से, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये वाला 1 है, ये टोटल 5 है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब समझते ही फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ABC। तो अब क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB 4 समझ रहे हैं ना क्यों बोले हम, देखिए यहां से यहां तक देखिए 5 है, इसमें ये वाला पता हमको क्या है 1 है, अगर ये हटा दे तो ये वाला क्या बचेगा, 4 ही बचेगा आपका। तो 4 का स्क्वायर प्लस BC, ये वाला अगर 3 है तो ये भी तो 3 होगा ना, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 प्लस 9 दैट इज 25, यानी अच्छा से लिखते थे 25। देयरफॉर AC इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर। आई थिंक हम लोग का क्वेश्चन यही है, केवल हाउ फार डिस्टेंस ही पूछा हुआ है, और अगर डायरेक्शन बोलता तो समझते ही हैं साउथ ईस्ट बोलते हैं हम। तो हम लोग का डिस्टेंस वो बता दिया आपको हम कि क्या है, ये हम लोगों का 5 किलोमीटर है।
तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सूरज वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल। सूरज वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, एक पोल को फेस करके क्या वो खड़ा है सूरज। अब देखिए अगर मॉर्निंग के टाइम है तो सूरज ईस्ट की में ही तो निकला होगा, तो उसका जो शैडो है डेफिनेटली किधर पड़ेगा, वेस्ट की तरफ पड़ेगा, ईस्ट की तरफ, और इसका शैडो पड़ेगा किधर भाई, वेस्ट की तरफ, और कहीं पड़ने वाला है ही नहीं, सिंपल एकदम है, क्योंकि सूरज इधर राइज हुआ है, इसका अब समझते हैं हम, इसका शैडो किधर पड़ेगा भाई, तो वेस्ट की तरफ पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन बोला क्या है, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। जो शैडो ऑफ द पोल है वो क्या उसके राइट में फॉल कर रहा है एकदम। विच डायरेक्शन वाज सूरज फेसिंग, अब सूरज किधर फेस कर रहा है। अब देखिए जो शैडो है वो सूरज के किधर है, राइट में है, तो यह तभी पॉसिबल है जब सूरज साउथ की तरफ देखेगा। अब देखिए ये सूरज है, ये सूरज है मेरा यहाँ शैडो आया, ये शैडो, अब शैडो किधर आ गया, ये सूरज का मेरा इसका परछाई बोल सकते हैं, मेरा जो शैडो क्या होगा, ये वेस्ट है, तो अब वेस्ट यानी मेरा राइट पे पड़ रहा है, तो मेरा राइट में अगर वेस्ट पड़ रहा है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हम किधर फेस कर रहे हैं, सूरज किधर फेस कर रहा है, तो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। अगर साउथ की तरफ फेस करेगा तभी क्या होगा, शैडो उसके राइट में पड़ेगा। हाँ यही अगर उल्टा, अगर नॉर्थ की तरफ फेस करें, इस तरह से फेस करें हम, तो जो शैडो पड़ेगा फिर से इधर ही पड़ेगा, बट क्या होगा, शैडो क्या होगा तब उसके लेफ्ट की तरफ पड़ेगा। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम कि शैडो राइट में है या शैडो लेफ्ट में है, दो ही क्वेश्चन होगा, और कुछ तो तीसरा क्वेश्चन अराइज यहां से होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए हमको पता है कि शैडो वेस्ट में ही होगा, तो या फिर वो अब साउथ फेस करेगा या फिर वो नॉर्थ फेस करेगा, और इसके अलावा क्वेश्चन कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। तो समझ गए होंगे कि अभी उसका क्या बोला हुआ, राइट में पड़ रहा है, इसका मतलब राइट में पड़ने का मतलब है कि जो सूरज है वो क्या कर रहा है भाई, साउथ फेस किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ था नहीं, जस्ट सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है कि हमको समझना पड़ेगा और कुछ है ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम डिस्टेंस और डायरेक्शंस का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।